माय डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे इंडियन पेनल कोड में 1860 में जो चैप्टर 17 की है। चैप्टर 17 में है कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने शॉर्ट में डिस्कस किया हुआ था सेक्शन 299 एंड 300, जिसमें सेक्शन 299 को हमने पूरी तरह से समझा। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट उसमें ये था, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो कल्पेबल होमिसाइड है जो अपन ने उसको डिस्कस किया था, उसमें यही था कि उसमें नॉलेज होना चाहिए और बॉडली इंजरी होनी चाहिए। इसके बारे से मैंने चर्चा किया था। और ऐसा जानते हुए कि अगर किसी पर्सन के बॉडी पे अगर वो किसी प्रकार से अगर वो किसी रोग है उसको, और उस ऐसे उनके पार्ट पे अगर हम ये जानते हुए अगर कहीं पर उनको अगर इंजर्ट करते हैं या उसको हिट करते हैं, मारते हैं, जिससे उसको मृत्यु हो जाती है, तो कल्पेबल होमोसाइड में ये आएगा, मतलब आपराधिक मानववाद में। देन मर्डर जो सेक्शन 300 में डिफाइन किया हुआ है, सीधी सी बात है कि हम गन लेके गए और किसी को देखा, रुके, गोली मार दी तो हत्या है, सीधी सी बात। तो आप इसके जो डिफरेंसेस हैं उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 17, जिसे कहा जाता है थेफ्ट, चोरी। और ये जो थेफ्ट है किसके अगेंस्ट है? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। तो वैसे तो हम अगर देखें तो इंडियन पेनल कोड में ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट के विरुद्ध ही अपराध हैं। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मतलब आप लोग ने देखा ही होगा मानव शरीर पे ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब आज जो पढ़ रहे हैं वो है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। और इस चैप्टर में जो थेफ्ट है, तो प्रॉपर्टी क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी में दो प्रकार की प्रॉपर्टी होते हैं। फर्स्ट है तो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मीन्स जो मूव कर सके। देन नेक्स्ट जो सेकंड है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक तो मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। अब जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे से बात करेंगे। सपोज मैं बोलूं कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए घर। अब घर को तो कोई किसी का उसको थेफ्ट कर नहीं सकता, चोरी तो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई ये इमूवेबल है। बट हम लोग कुछ इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिसमें कि प्रॉपर्टी तो इमूवेबल है बट उसको भी वो चोरी कर सकता है। इसको मैं बाद में बताऊंगा। जरा आप सोचें कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल है, वो चोरी की जा सकती है। बिल्कुल ध्यान से सोचें। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी कहने से सिर्फ इमूवेबल भी नहीं, मूवेबल भी नहीं। ये पेन भी मेरी प्रॉपर्टी है, ये बुक्स भी मेरी प्रॉपर्टी है। कुछ भी चीज हो वो अपनी प्रॉपर्टी है, जो इंसान क्या करता है, जो पर्सन अपने पास रखता है, जो यूज करता है। तो इसलिए प्रॉपर्टी को दो प्रकार से बताया गया है, टू टाइप्स में, एक मूवेबल और इमूवेबल। आज इसी बारे से हम पढ़ेंगे कि अगर प्रॉपर्टी की चोरी जो होती है वो चोरी की डेफिनेशंस क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, थेफ्ट होने के लिए उसमें क्या क्या मतलब एसेंशियल्स, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और जो इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसको भी हम डीपली पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या डिफाइन करता है थेफ्ट को। तो मैं अब आगे आपको सेक्शन 378 से 382 तक में थेफ्ट के बारे से बात करता है। आज उसमें मैं बताऊंगा कि थेफ्ट क्या है। चोरी, चोरी का मतलब क्या, थेफ्ट क्या है, चोरी मतलब क्या भाई। चोरी नॉर्मली वर्ड में हम अगर देखें तो चोरी क्या चीज़ है? अगर मैं क्या करता हूं, मैं अपने फ्रेंड का पेन उससे बिना पूछे मैं ले लेता हूं, ये क्या है? चोरी है भाई। क्यों ले लेता हूं? इसलिए ले लेता हूं कि डेफिनेशन जो इसके है वो क्या कहता है कि जो कोई व्यक्ति, कोई भी पर्सन गलत इंटेंशन से या इंटेंट रखते हुए डिसऑनेस्टली, मतलब बेईमानी पूर्वक, अगर किसी की वस्तु या प्रॉपर्टी या पेन या घड़ी या पुस्तक उसके कंसेंट के बिना अगर वो डिसऑनेस्टली होके, मतलब बेईमानी पूर्ण इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली ऑफ इंटेंशन
ये इंटेंशन के तहत अगर वो अगर ले लेता है तो क्या कहलाता है, चोरी कहलाता है। जस्ट मैं आपको इसके जो सेक्शन 378 है उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं और आपको बताता हूं कि ये सेक्शन क्या कहता है। तो ये सेक्शन यही कहता है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without the person consent move the property in order to such taking is said to commit theft। ध्यान से जरा देखें आप, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले बात क्या है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक अ प्रॉपर्टी, मतलब क्या होना चाहिए, बेईमानीपूर्ण आशय से किसी प्रॉपर्टी को लेने का उसमें इंटेंशन होना चाहिए। देन सेकंड, तो फर्स्ट में क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो मैंने ब्रैकेट में उसको बॉक्स में बनाया हो वो इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे ध्यान से कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तो मतलब क्या हो गया, थेफ्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसमें मौजूद होने चाहिए, किसके लिए, वो प्रॉपर्टी के लिए जिसको वो लेना चाहता है। देन सेकंड आप देखेंगे कि द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, आप यहां ध्यान से देखें कि वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, मतलब मूवेबल मींस क्या हो गया कि उसको मूव करनी चाहिए, तो वो क्या मूव मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके या अपने पास रखा जा सके, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम नहीं कर सकते। बट उसके इमूवेबल प्रॉपर्टी के भी क्या होती है, थेफ्ट होती है, चोरी होती है, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे होंगे। सपोज अगर आप देखेंगे कि भाई प्रॉपर्टी में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में कोई जैसे लैंड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, पॉन्ड्स प्रॉपर्टी है, और जो लैंड्स में जो ट्रीज जो हैं वो प्रॉपर्टी है, और जो अपन देखेंगे कि जो अपने लैंड में जो घास भी उगे वो भी प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पर हम देखेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो है, अगर क्या है, कोई व्यक्ति किसी अदर पर्सन के जिसके लैंड में अगर वो पेड़ है, अगर उसको काट कर ले जाता है, कट करके, जैसे ही वो कट होता है तो वो क्या हो जाता है, मूवेबल हो जाता है, मतलब वो क्या हो गई, वो मूव कर गई। अब मूव कर गई, वो काट के ले जाता है, तो यहां क्या कहलाएगा, वो थेफ्ट कहलाएगा। देन थर्ड में आप देखें, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन। अब पोजेशन क्या है भाई, पोजेशन मीन्स होता है कब्जा, पोजेशन मीन्स कब्जा, मतलब मान लो मेरे कब्जे में क्या है, एक पेन है। अब मेरे कब्जे में पेन है, अब क्या किया, मेरे किसी दूसरे फ्रेंड ने क्या किया, उसको मेरे कब्जे से मेरे बिना कंसेंट के, और क्या बोल रहा हूं वहां पर, फर्स्ट देखे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से क्या किया, पेन को ले लिया, तो मतलब ये क्या हो गया, थेफ्ट हो गया। तो पोजेशन क्या है, अभी तो पोजेशन मेरे पास है, बट पोजेशन में अगर हम देखेंगे तो पोजेशन मीन्स कब्जा होता है। कब्जा कैसे, मान लीजिए मैंने अपने पेन को किसको दिया है, बी को दिया है कि भाई मैं 2 दिन बाद आऊंगा तो आप ये पेन मुझे लौटा देना। अभी क्या है, पोजेशन किसके पे है, बी के में है, तो बी के पास क्या है, मेरा पेन है। अब मैंने दे करके चला गया उनको पोजेशन में कि भाई आप मेरा पेन को रखें या मेरी कुछ मतलब बाइक है उसको रखें, जो भी। अब क्या होता है, अब बी के पास मैंने पोजीशन दे दिया। अब इसके बाद जो सी है, चलो मान लिया मैं ए हूं, मैंने दे दिया सामान बी को कि भाई जब मैं आऊंगा तो मेरे कार या मोटरसाइकिल अपन जिसको रखो लौटा देना। अब क्या करता है, सी इसके पास से वो कब्जा मतलब उसको क्या करता है, थेफ्ट कर लेता है। तो यहां पर ये क्या होगा, चोरी होगा। अगर मान लीजिए बी के पोजीशन से अगर मैं स्वयं जिसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, अगर उसको भी मैं इसके कंसेंट से और डिसऑनेस्टली के लिए कि भाई मैं इसे चुपके से चोरी कर लेता हूं, थेफ्ट कर लेता हूं, बाद में मैं फिर बी से ऐसा बोल के मैं उससे कुछ और, मैं मेरा सामान कहां है बोल के मांगूंगा और उससे मैं कुछ और उगाही करूंगा। अगर इस टाइप का इंटेंशन से खुद मैं अपने सामान को भी क्या बोल रहा हूं, बिना इनके, क्योंकि कब्जे में भी इसके अगर मैं खुद चोरी करता हूं तो मैं भी अपनी प्रॉपर्टी की चोरी के लिए मैं क्या होऊंगा, लायबल होऊंगा। तो यही है कि पोजीशन। अब हम देखते हैं अगला में कि नेक्स्ट पॉइंट है 4, द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विथआउट द कंसेंट। मैंने आपको बताया कि बिना कंसेंट मतलब बिना सहमति के, किसकी, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। तो द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विथआउट द कंसेंट। अगर हम किसी पर्सन के क्या बोल रहे हैं, बिना कंसेंट से, उसकी सहमति से डिसऑनेस्ट होकर के क्या कर रहे हैं, उसके पोजीशन से अगर कोई वस्तु को या उसके प्रॉपर्टी को अगर हटाते हैं थोड़ा भी, तो भी ये क्या है, थेफ्ट है। सपोज एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपके घर का सर्वेंट है, सर्वेंट काम करने आया
आप इसके एग्जाम्पल में भी देखेंगे, सर्वेंट काम करने आया घर पे, अब वो क्या किया, अपने बढ़िया घर को क्लीन किया, झाड़ू किया, देखे कि मेज पे आपकी एक अंगूठी क्या है, रखी हुई है, अंगूठी लाइक दिस, अंगूठी वॉच या हीयरिंग्स जो भी हो, अब वो क्या है, मेज पे रखा हुआ है। अब सर्वेंट क्या करता है भाई कि वो झाड़ू लगाते या पोछा लगाते वक्त क्या करता है, देखता है कि मतलब मालिक का अंगूठी तो भाई वहाँ रखा है। अब उसको क्या करते हैं, वहाँ धीरे से उसको ऐसी जगह में रख देती हूँ ताकि वो ढूंढे घर में और उनको ना मिले, मतलब खो गया है करके समझे, और ना मिले, और बाद में आफ्टर सम डेज क्या करूं कि वो सर्वेंट क्या करेगा, जब ढूंढते ढूंढते जब वो सब भूल जाएंगे तो उसके बाद मैं उसको क्या करूंगा, उसको कहीं भी उसको क्या करूंगा, उसको बेच दूंगी या बेच दूंगा, ऐसे करके छुपा देती। तो ये भी क्या है, थेफ्ट है, ये भी चोरी है, बिल्कुल याद रखें, ये भी एक चोरी है। देन आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब क्या बोल रहा है कि सम मूविंग मतलब उस प्रॉपर्टी को, द सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू एकॉम्प्लिश द टेकिंग ऑफ द, मतलब उसको लेने के आशय से किसी भी प्रॉपर्टी को, मैंने बताया आपको, अगर बिना किसी के कंसेंट से अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट हो करके ये इंटेंशन रखते हुए अगर आप जस्ट ही आप उसको थोड़ा सा भी अगर उसको आप क्या किए, हटाए उस स्थान से थोड़ा सा इस इंटेंशन से, तो भी वो डेफिनेशन किस में आएगा, थेफ्ट में ये आएगा। इसमें कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस एक्सप्लेनेशन को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आई थिंक बच्चों आपको मेरे हिसाब से इनके इंग्रेडिएंट्स है समझ में आया होगा। देन आई रिपीट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होने चाहिए थेफ्ट के लिए, दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी होने चाहिए, थर्ड में क्या होना चाहिए, पोजीशन, जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, एंड नेक्स्ट में देखेंगे विथआउट द कंसेंट, मतलब उसके बिना सहमति के। देन 5 जो पॉइंट है वो कहता है कि देयर मस्ट बी मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस आशय से उसको हटाना भी क्या है, ये एक चोरी की परिभाषा में ये आएगा। तो अब इसमें बच्चों, इसमें एक्सप्लेनेशन जो दिया है, स्पष्टीकरण दिया है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से इसको रीड करेंगे। इसके बाद मैं इसके जो एग्जाम्पल है उस पर मैं चर्चा करूंगा कि इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, अगर आप जितना अच्छे से एग्जाम्पल को समझेंगे उतना ही मतलब आपको थेफ्ट को, इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये कहता है कि ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ not being movable property is not the subject of theft, but it becomes capable of being the subject of theft as soon as it is served from the earth। मतलब ये क्या कह रहा है, मैंने आपको पहले बताया, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती, भूबद्ध मतलब क्या हो रहा है, भूबद्ध वाला वस्तु, ये मतलब प्रॉपर्टी क्या है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, भूबद्ध रहती, मतलब वो क्या हो रहा है कि वो लैंड से क्या हुई है, बंधी हुई है, या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो होने से चोरी का विषय नहीं होती है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मूव नहीं कर सकती, वो थेफ्ट के लिए वो जरूरी नहीं है, किंतु जो भी मैंने बताया उसको जैसे ही भूमि से या उस लैंड से उसको अलग कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वह क्या हो जाता है, वह चोरी का विषय योग्य हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो वहां पर मूव कर लेता है। ये इसका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है। देन सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में ये कहता है कि ए मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सर्वेंस में बी ए थेफ्ट। मतलब क्या बोल रहा है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा जिसे पृथक्करण किया जाए चोरी हो सकेगा। मतलब मैंने बताया आपको कि उसको क्या करना है कि उसके लास्ट के 5th पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि उसको क्या अकॉम्प्लिश करना, मतलब उसको कुछ वहां से हटाना भी क्या होगा, वो थेफ्ट होगा। कब हटाना, जब वो डिसऑनेस्ट में हो और उनके बिना कंसेंट से हो, पोजीशन से हो, ये हटाना। देन थर्ड आप देखेंगे, थर्ड कहता है, थर्ड एक्सप्लेनेशन कहता है, ए पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving। मतलब क्या रहा है, कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना करता है, यह कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है। मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं
किसी पर्टिकुलर मेरे लैंड्स पे मैंने कुछ क्या किया, कुछ बैरिगेटिंग्स कर दिए हैं, कुछ सामान रखे हैं, तो अब बैरिगेटिंग इसलिए मैं की है कि ताकि कोई उसको उसको मतलब तोड़ करके अंदर ना आए और मेरी सामान को ना ले जाए। तो अगर उस बाधा, उस बैरिगेटिंग्स को हटाता है तो भी क्या आएगा, वो थेफ्ट की श्रेणी में आता है। और जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए है, मतलब क्या हो रहा है, बैरिगेटिंग ने क्या उसका, बैरिगेटिंग ने उसका रोके हुए है, या जब वो उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक करता है, अगर हम किसी एक वस्तु से दूसरे को क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं, तो किस में आ जाएगा, इस एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत में वो आ जाएगा। देन नेक्स्ट फोर्थ, ए पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव इज साइड। अब जैसे अब एनिमल की बात करें भाई, तो जंगली जो एनिमल है वो तो चोरी की विषय वस्तु है नहीं, बट जो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, अब वो भी तो चोरी का विषय हो सकता है। मान लीजिए आप मेरे डॉग को ले जाने के इरादे से उसको क्या कर रहे हो, सीटी बजाते हुए या उसको बिस्किट का लालच देते हुए अपने पीछे ले जाते हैं, या मैं किसी के बैल या किसी के मतलब जो बैल है, काऊ है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब वो रास्ते से जा रहा है तो इस तरह से उसको, उसके रास्ते में मैं बाधक बन के खड़ा होता हूँ, उसको अपने तरफ ले जाने के लिए उसको हाँकता हूँ या इशारा करके, या किसी प्रकार के उसको आवाज़ करके उसको अपने तरफ ले जाने के लिए अगर ऐसा करता हूँ, तो ये भी क्या आएगा, ये थेफ्ट आएगा। तो ये जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है वो यही कहता है कि पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज ए एनिमल टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज्ड इज द मूव बाय दैट एनिमल। अगर मैं ऐसा करता हूं तो भी क्या आएगा, चोरी में आएगा। तो वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है या जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को जो इस प्रकार से हटाता है या इस प्रकार से कोई गति उत्पन्न करता है, उसको हटाने के लिए उसको कोई फोर्स देता है, तो वो जंतु हटाई जाती है, तो ये भी क्या आएगी, वो उसमें थेफ्ट में वो आएगा। देन लास्ट इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ये कहता है, द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड मे बी गिवन आइदर द पर्सन इन पोजेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग दैट पर्पस अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब परिभाषा में अभिव्यक्त और विवक्षित भी है, बता रहा है कि परिभाषा में जो इसका डेफिनेशन है में वर्णित सम्मति जो कंसेंट है, वो कंसेंट क्या है, अभिव्यक्त या विवक्षित भी हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाला व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए एक अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। मतलब मैंने किसी को कंसेंट दिया है तो वो क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है या एम्प्लाइड हो सकता है। तो ये जो इसके एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है, ये टोटल इतने एक्सप्लेनेशन हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी इतना, इसके बाद हम अपन इसके एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।